हेलो बच्चों, नमस्कार। एपीजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक। आज के इस वीडियो में आपको समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5 को हल करेंगे, तो दिल थाम के बैठ जाइए। बड़े ही मज़ेदार तरीके से, बड़े ही आनंद के साथ इस प्रश्नावली को हल करेंगे हम। देखिए, हमने कल की वीडियो में समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ फार्मूलाज और समांतर श्रेणी क्या होती है उसको हमने देख लिया था। श्रेणी सबसे पहले क्या थी? श्रेणी थी। अब श्रेणी के प्रकार में पहले प्रकार थे हमारे पास समांतर श्रेणी। आपकी हाई स्कूल के सिलेबस में समांतर श्रेणी है, तो हम आज के इस वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। और समांतर श्रेणी से जितने भी फार्मूलाज थे हमने उसको पहले लिखवा दिया था, पहले ही आपको बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम हल करते हैं प्रश्नावली को। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 5.1 जो हमारे पास कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी का मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कब होती है और समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है? किसी एक निश्चित संख्या में एक निश्चित मान जोड़ने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अर्थात और जो निश्चित मान को जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं सारवंतर, उसको हम व्यक्त करते हैं डी से। तो यदि कोई भी श्रेणी लिखी हो, यदि उसका सारवंतर समान आएगा तो वो एक एपी होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। यदि उसका एपी समान नहीं आएगा तो वो क्या होगा? समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी जांच करने का सबसे आसान तरीका है कि उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? सारवंतर। यदि सारवंतर समान आ रहा है तो एपी है, सारवंतर समान नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। प्रश्न नंबर 1 है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। देखिए, ये समांतर श्रेणी है या नहीं हम जांच कर लेते हैं। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। पहले का पहला नंबर कर रहा है, पूछ रहा है एपी है कि नहीं है और क्यों है। तो क्यों होगा? जब समांतर श्रेणी समान सारवंतर समान होगा तभी एपी हो सकता है, बाकी तो संभव है नहीं। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना हमारे पास? 15। जैसे मान लीजिए ये हमारा घर है, होम, हमें कहीं जाना है, बीच में मान लीजिए हमारे पास क्या है, पे ऑफिस है, हमें ऑफिस जाना है और यहाँ पे एक बीच में स्थान हो गया हमारे पास, कोई स्थान ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे तिराहा हो गया एक। ठीक है, करा कि प्रत्येक किलोमीटर के टैक्सी का किराया, जबकि एक नियत किलोमीटर का किराया हमारे पास कराया है। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 15। मतलब प्रथम का मतलब 1 किलोमीटर, यानी घर से इस तिराहा की दूरी हमारे पास कितनी है? 1 किलोमीटर। इसका किराया कितना है? 15 रुपये। जबकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए रुपये कितना हमारे पास हो गया? 8 रुपये। मतलब अब इसके बाद अब जितना किलोमीटर जाएंगे अतिरिक्त, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 16 रुपया, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 24 रुपया, यानी बढ़ता चला जाएगा। तो इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर, सबका किराया कितना है? यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। अब भाड़ा क्या हो जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो एक एपी बनेगी, वो क्या बनेगी? पहले तो 15 रुपये था, अब एक्स्ट्रा 8 रुपये जुड़ता जा रहा है। तो 15 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। 23 में 8 जोड़े कितना आ जाएगा? 31। 31 में 8 जोड़े कितना आ जाएगा? 39। ऐसे चलता रहेगा जितना किलोमीटर हम जाएंगे। अब यदि हम इनका सारवंतर निकालेंगे तो आपको पता है कि सारवंतर तो समान आएगा ही। तो यदि हम D1 निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ जाएगा। तो जो D1 आएगा, 23 में से 15 घटा दिए तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। दूसरा सारवंतर हम निकाल के चेक करते हैं तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना पड़ेगा। हमेशा अगले पद में से एक पद घटा दीजिए। तो इसमें से घटाए कितना आ जाएगा? 31 माइनस कितना? 23, तब पर भी कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब जो D1 है वो क्या है? बराबर है, मतलब सारवंतर क्या है? बराबर है। इसलिए यह AP यानी समांतर श्रेणी है। बस एकदम सिंपल सॉल्यूशन है। जब D समान आ जाएगा, सारवंतर समान आ जाएगा तो AP होगा, सारवंतर समान नहीं आएगा तो AP नहीं होगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास कोई पंप का रहा है, यहाँ पे पंप कैसा होता है? बेलनाकार। ठीक है, थोड़ा सा हम पंप बना रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पंप है, ठीक है, ऊपर हम हैंडल लगा देते हैं।
देखिए एक पंप है मान लीजिए हमारे पास, यहाँ पे गोला रहता है ना, अच्छा ठीक, एक पंप है हमारे पास हवा भरने वाला, साइकिल हवा वाला एक हमारे पास पंप है। कह रहा है कि एक पंप बेलनाकार है, देखिए अच्छा, कह रहा है कि बेलनाकार पंप में उपस्थित इसमें हवा भरी है। हवा कितना भरेगा, जिसका जितना इस बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम दर्शाते हैं, आयतन को हम क्या करते हैं, वॉल्यूम्स यानी भी। प्रश्न नंबर दूसरा नंबर है हमारे पास, वॉल्यूम्स भी है। अभी इसमें जो हवा भरा उसका आयतन हमारे पास कितना है, भी है, एपी हम बना लेते हैं सीधा। अभी जो हमारे पास हवा भरी है वो कितना है, भी, उसका आयतन कितना है, भी। कह रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है। अभी जितना शेष मतलब जितना बचा रहेगा उसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। अभी हमारे पास कितना है, भी है। जब इसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा तो अगली बार हवा कितना बचेगा, अभी तुम्हारे पास कितना है, भी है। अगली बार जो हवा निकालेगा इसके आयतन का, तो जब अभी भी है, अब कितना निकाल रहा है, 1/4 भाग निकाला है इसके आयतन का, तो घटाएंगे तो 4 1 का 4 भी में से 1 भी घटेगा तो कितना भी बचेगा, 3/4 भी। तो अगली बार जो हवा बचेगा कितना बचेगा, 3/4 भी। अब फिर जब अगली बार निकालेगा तो इसी आयतन का 1/4 भाग बाहर निकालेगा। तो जब फिर इसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 भी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब अगली बार निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 भी पर क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये सब शेष हवा है, ये भी हमारे पास पूरा हवा है। जब निकला तो हमारे पास शेष हवा इतना बचा, इसका का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, गुणा इस हवा का जो शेष हवा बचा है उसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। तो फिर जब 1/4 भाग बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देगा इसको। फिर जब अगली बार निकालेगा तो ऐसे चलता रहेगा। तो यदि अब इनका हम सार्वंतर निकाल के चेक करेंगे तो समान नहीं आएगा। अब निकाल के चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी देखिए, भी में सीधी इसको हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1/4 भी आएगा। जबकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, अब भी स्क्वायर में से भी कभी घटेगा नहीं, तो इसका मतलब इनका सार्वंतर समान नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखिए, चूँकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, इनका समांतर निकलेगा तो आएगा ही नहीं। पहली बार हमारे पास इतना आएगा, अगला बार अभी घटेगा ही नहीं, तो घटेगा नहीं तो समांतर निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एपी नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखिए प्रश्न नंबर 3, एक कुआं खोदा जा रहा है। अब कुआं का जो पहला मीटर का जो खुदाई का किराया वो कितना है, 150 रुपये है। ठीक है, अभी पहले कितना है, 150 रुपये। जैसे हम 1 मीटर खोद लेंगे, अब अगला जो मीटर हम खोदेंगे उसका रुपये कितना, 80 रुपये बढ़ता जाएगा। अगले हर मीटर खुदाई के बाद 80 रुपये क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी 150 रुपये है, अगला मीटर जब आएगा तो अब खुदाई कितना लेगा, 80 रुपये बढ़ गया तो कितना आ जाएगा, 230। अब 1 मीटर फिर पूरा हो गया, फिर 1 मीटर बढ़ेंगे, फिर तो 80 रुपये बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, अब 80 जोड़ दीजिए, 310, ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे सार्वंतर जब निकालेंगे तो D1 का मान देखिए, 230 में से घटाइए कितना, 150 घटाइए, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। जब D2 निकालेंगे तो क्या होगा, 310 में से घटाएंगे कितना, 230, तब पर भी कितना आएगा, 80 आएगा। तो यहाँ पे चूँकि 80 आ रहा है, D1 बराबर D2, इसलिए यह AP है। सार्वंतर समान आएगा, ऐसे प्रश्न सार्वंतर समान आएगा ही, इसलिए क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये राशि की 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, मूलधन। मूलधन हमारे पास कितना है, 10,000 रुपये है, +1/रेट। रेट कितना है, 8%, परसेंट आएंगे तो बट्टे 100, ओके, पावर साल। पहली साल का हमारे पास है 1 आएगा, अगला साल जब देंगे हम
तो 10,000 पर हमारे पास कितना है, मूलधन है। 1 प्लस रेट हमारे पास वही है, बटे 100 वही है, लेकिन अब साल क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब साल क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एन होता है फार्मूला में, तो एन पहले साल का हो गया, ये क्या हो गया, दूसरे साल का हो गया। तो एक लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला साल जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000, 1 प्लस 8/100। अब एन कितना, तीसरा का साल हो गया। ऐसे डैश डैश चलता रहेगा। यदि हम इनका डी निकालेंगे तो इसमें से 100 हटाइए, 1 प्लस 8/100 के पावर 2 में से हम घटाना हमें कितना है, 10,000। 8 प्लस 1 प्लस 8/100 की पावर 1। पावर यहाँ पे 2 बार है, हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब घटाएंगे तब पर भी सर्वांतर समान रहेगा। अब घटाएंगे बहुत लंबा गुणा भाग हो गया है, लेकिन आप चेक करिएगा तब पर भी सर्वांतर समान नहीं आएगा। D2 भी निकलेगा तो हमारे पास क्या आएगा, अब इसमें से इसको हमें घटाना पड़ेगा। तो 10,000 8 क्या कर रहे हैं हम यार, 1 प्लस 8/100 के पावर 3 में से हमें घटाना पड़ेगा इस वाले पद को, 1 प्लस 8/100 के पावर 2 को घटाएंगे तो ए मान सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि थोड़ा सा यहाँ पे कम देते हैं, D1 नॉट इक्वल D2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, AP नहीं है, हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसको हटा देते हैं अभी। अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AB के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। हमने कल के वीडियो में डिस्कशन किया था, प्रथम पद क्या होता है, उसको किससे व्यक्त करते हैं। तो किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद ही क्या होता है, प्रथम पद, उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से। और सर्वांतर क्या होता है, दो पदों का अंतर, उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल डी से। हमारे पास समांतर श्रेणी दी गई है पे। अच्छा, प्रश्न थोड़ा सा हमें बोलने में मिस्टेक हो गया। कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। प्रश्न नंबर 2 का पहला नंबर प्रश्न हमारे पास है। पहला प्रश्न हमारे पास, ए का मान दिया हमारे पास 10 और जो डी का मान दिया है वो भी हमारे पास दिया है 10। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, डी। तो प्रथम तो पद हमारे पास दे ही दिया है, आगे 4 पद मतलब 3 पद हमें और निकालना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, प्रथम 4 पद होंगे। आपको व्यापक, हमने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या दिखाया था, समांतर श्रेणी का व्यापक पद वो क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट ए प्लस एन डी। ए हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। तो प्रथम 4 पद हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो नीचे से हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम 4 पद वो क्या हो जाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अब हम मान रख लेते हैं, हमारे पास प्रथम 4 पद आ जाएंगे। तो ए का मान तो ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 10। अब ए प्लस डी की बात करें तो ए का मान हमारे पास 10 है, डी का भी मान हमारे पास कितना है, 10। तो 10 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगला है ए प्लस 2D, तो ए का मान 10 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है, 10। तो 10 प्लस 10 गुना 20 बराबर कितना आ जाएगा, 30। समझ में आ रही है हमारी बात। अगला नंबर है ए प्लस 3D, तो ए का मान 10 प्लस 3 गुणा डी का मान कितना है, 10। तो 10 प्लस 10 दिया कितना हो जाएगा, 30। 30 10 कितना हो जाएगा,
40। अतः प्रथम चार पद हमारे पास क्या है, प्रथम चार पद वो क्या हो गए, 10, 20, 30, 40। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी का व्यापक पद यही कहता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी, डाट डाट चलता रहेगा कहाँ तक, ए प्लस एन डी तक। प्रथम चार पद हमें लेने हैं 1, 2, 3, 4। तो प्रथम चार पद हमारे पास यही है, तो इसको हमने क्या किया, नोट कर लिया, बाकी हमने मान रखे, हमने प्रथम चार पद निकाल लिया। ठीक है, आशा करते हैं आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरा कर रहा है, ए का मान दिया है, कितना दे रखा है, -2, डी का मान दिया है 0, डी का मान 0 दिया है। प्रथम चार पद हमारे पास निकालने हैं, प्रथम चार पद हमारे पास यही कह रहा है, तो नीचे से लिखिए हमारे पास यहाँ पे प्रथम चार पद क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। अच्छा चार पद हो गए, मान रखिए। ए का मान कितना है, -2, ये हमारे पास हो गया। अगला हमारे पास -2 प्लस डी का मान 0, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ए -2, डी का मान 0 है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 गुणा डी का मान कितना हो गया, 0, यानी हो जाएगा -2 और प्लस 0, तब पर भी कितना आएगा, -2। -2 ए का मान प्लस 3 गुणा डी का मान 0, तो ये -2 और प्लस 3 0 हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा, -2। अतः प्रथम चार पद कितने आ गए हमारे पास, -2, -2, -2, -2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तीन वाले में दिया है ए का मान 4 और डी का मान -3। ए बराबर दिया है 4 और डी बराबर दिया है -3 दिया है। प्रथम चार पद निकालने हैं, तो हम लिख लेते हैं प्रथम चार पद बराबर, अच्छा चलिए इसको हटा देते हैं तब हल करते हैं, ठीक है। उतार लीजिए इसको अच्छे से। चलिए देखिए तीसरा वाले में दिया है ए का मान दिया है 4 और डी का मान दिया -3। हमें निकालना है प्रथम चार पद। प्रथम चार पद क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। मान रख दीजिए। ए का मान कितना है, 4। अगला है ए प्लस डी, यानी ए का मान हो गया 4 और प्लस डी का मान -3, इसलिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3। कितना आ जाएगा, 1। ए का मान हो गया 4 प्लस डी का 2 गुणा डी का मान कितना हमारे पास है, -3। तो 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 दूना कितना हो जाएगा, 6। घटाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास, -2। ए का मान हो गया 4 प्लस 3 गुणा डी का मान हमारे पास कितना है, -3। तो 4 माइनस प्लस -3 का कितना हो जाएगा, 9। तो कितना मिलेगा हमारे पास, -5। ठीक है। अतः प्रथम चार पद बराबर क्या हो गया हमारे पास, 4 कामा माइनस 4 कामा 1 कामा -2 कामा -5। ठीक है, प्रथम चार पद हमारे पास ये आ गए। अब प्रश्न नंबर 4, चार में ए बराबर कितना दिया है, -1 और डी बराबर 1/2। ठीक है, प्रथम चार पद निकालने हैं। तो प्रथम चार पद हमें पता है क्या होता है,
प्रथम चार पद क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चलिए मान रख दीजिए। तो ए का मान कितना हमारे पास है, -1। अगला हमारे माइनस ए प्लस डी है, तो ए का मान -1 और प्लस डी का मान है 1/2। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो लस लेना पड़ेगा। तो लस लेंगे तो -2 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, -1। यानी आप सॉल्व करिएगा तो -1/2। ठीक है। अगला नंबर है a प्लस 2d, तो a का मान है -1 और प्लस 2 गुणा d का मान कितना हमारे पास है, 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, -1। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला है a प्लस 3d, तो a का मान -1 प्लस 3 गुणा d का मान है 1/2। तो कितना आ गया, -1 और प्लस 3 1 का 3 और बटे कितना आ गया, 2। अब इसका यहाँ पे फिर से लस लेना पड़ेगा। तो जब लस लीजिएगा तो आएगा -2 और प्लस का 3, यानी आ जाएगा 1/2। ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा भाई, अब जोड़ घटाना है थोड़ा सा। ठीक है। तो अतः प्रथम चार पद कितने आ जाएंगे हमारे पास, प्रथम चार पद वो क्या आ गए, -1, कामा -1/2, 0 और 1/2। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब लास्ट प्रश्न है, a बराबर दिया है -1.25 और d बराबर दिया है -0.25। प्रश्न नंबर 5, a बराबर दिया है -1.25 और d बराबर -0.25। प्रथम चार पद वो क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। मान रख दीजिए। तो a का मान हमारे पास कितना, -1.25। अगला वाले में d जोड़ देना है, तो -1.25 प्लस करिएगा d का मान लेके यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे क्या कर देगा, माइनस कर देगा 0.25। अब जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.25 प्लस 0.25, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.25 कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। अगला हमारे पास है -1.25, ए का मान हो गया, प्लस से लेके यहाँ पे इसका मान माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, -2 गुणा डी का मान कितना हमारे पास हो गया, चलिए चाहे हमें प्लस कर लीजिए। डी का हमारे पास कितना है, माइनस का 0.25, तो -1.25 और प्लस 25 में कितना आ जाएगा, 50। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा, 25 में 50 यानी 0.50। तो जब इसको हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.75 आ जाएगा। इसको कर लीजिए। ए का मान -1.25 प्लस 3 गुणा -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस एक गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 75 0.75। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इतना आ जाएगा। अब इनको जब ऐड करेंगे तो माइनस का 2575 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, यानी कुल किया जाएगा 2.00। अतः प्रथम चार पद वो क्या हो गए, -1.25 कामा -1.50 कामा -1.75 कामा -2.0। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रथम चार पद आ गए हमारे पास। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कहीं पे कहीं भी डाउट है, कहीं भी आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।